इंडिया आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ। और ये खबर आप पहले से जानते होंगे। इंडिया इज ऑल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी अमंग G20 नेशंस। और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार लगभग $1 ट्रिलियन एडिशनल इसमें जुड़ेंगे। ये डिजिटल टेक के माध्यम से होगा बाय 2030। G20 तो आप जानते ही होंगे, राइट? ये दुनिया के सबसे कुछ जो अमीर और ताकतवर देशों का एक क्लब आप कह सकते हैं ना, जो साथ में मिलकर के सारी ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड, इन जैसे बड़े मुद्दों पर बात करते हैं। और इंडिया, जो मुझे समझ में आता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। और ऐसे ही बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं दोस्तों, जैसे इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ IT सर्विसेज एंड हैज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रीलांस वर्कफोर्स ग्लोबली। Chandrayaan-3, first to land on moon's south pole. India has become the first country to land on the lunar south pole. लेकिन इतनी सारी बातों के बाद भी उदिशा को कहना है लेकिन, राइट? क्योंकि हमें बात करनी है आपके मुद्दे की। इन सभी माइलस्टोन्स के साथ कुछ शॉकिंग ट्रूथ भी जान लेते हैं, जैसे कि 75% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल नहीं है हमारे देश में। वीबॉक्स इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 कहता है कि सिर्फ 68% IT ग्रेजुएट्स और करीब 54% सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जॉब रेडी हैं। दोस्तों, इंडिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है। अप्रॉक्सीमेटली 66% ऑफ सिटीजन्स 35 साल के अंदर हैं। एंड हर साल इंडिया में लगभग 1 करोड़ ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ प्रतिशत ही एम्प्लॉयबल होते हैं। द हिंदू के न्यूज आर्टिकल के मुताबिक सिर्फ 51% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड में तो 42% बताया गया है। अब कुछ ऑफिशियल सोर्सेज की बात करें तो यहाँ इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 का ऑफिशियल डेटा है, जहां से आप वीबॉक्स, CII और AICTE, which stands for All India Council for Technical Education, and CII stands for Confederation of Indian Industry, का डिटेल्ड एम्प्लॉयबिलिटी डेटा देख सकते हैं। इस रिपोर्ट को वीबॉक्स ने पब्लिश किया है, जिसमें CII और AICTE कोलैबोरेशन भी शामिल है। इसमें डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं और सेक्टर वाइज, स्टेट वाइज, जेंडर एनालिसिस, स्किल ट्रेनिंग इनसाइट्स और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के बारे में भी बात की गई है। इसके अनुसार 2024 में सिर्फ 51.2% ग्रेजुएट्स, यानी आधे से थोड़े से ज़्यादा ही जॉब के लिए तैयार थे। उनके पास वो स्किल्स थे जो कंपनीज चाहती हैं, जिनके बारे में हम अक्सर आपसे बात करते हैं, जॉब शो के मल्टीपल एपिसोड्स में कर चुके हैं। लेकिन 2025 तक ये नंबर बढ़कर 54.81% होने का एस्टिमेट है। यानी हर 100 ग्रेजुएट में से लगभग 55 ग्रेजुएट्स को कंपनी के लिए जॉब रेडी माना जाएगा। डोंट यू थिंक दीज नंबर्स आर अ लिटिल अलार्मिंग? मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि मतलब अगर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका देश बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कंप्लेन करने से कुछ होता है, बट मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि भाई अगर 100 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो उनमें से खाली 55 का घर चलेगा, उनमें से खाली 55 को नौकरी मिलेगी। बाकी जो धक्के खा रहे हैं, जो खाली बैठे हैं, जो फालतू की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि भाई पैसे और घर चलाने की जिम्मेदारी तो सबके ऊपर है। बहरहाल, क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि क्या ये नंबर्स अलार्मिंग है? आखिर क्यों ऐसे स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं हमें? कुछ रीजंस पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो पहली रूट कॉज हमारे सामने आ जाती है आउटडेटेड एंड थ्योरी सेंट्रिक करिकुलम। आज भी इंडिया के कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का फोकस सिर्फ थ्योरी और रोट लर्निंग है। रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग क्या होता है? उठाओ, रटो, एग्जाम दे दो, नंबर पालो, तुम तो शेर हो। पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप्स जैसे एलिमेंट्स सिलेबस का हिस्सा ही नहीं होते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन काम के वक्त प्रैक्टिकल नॉलेज काफी कम होती है। मैं तो एक ही प्यारा सा आपके सामने फ्रेज रखूंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स एक और रख लेते हैं। तो आप बताइए कि क्या आप लोगों में से किसी के भी स्कूल में या कॉलेज में एक भी सेशन होता था, एक भी क्लास होती थी जहां पर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ाया गया हो? वेल, आंसर आप खुद ही बता रहे होंगे। एनीवे, अब अगर हम बात करें तो रीसेंट एड्यूराइट एकेडमी रिपोर्ट कहता है कि 60% से ज़्यादा ग्रेजुएट्स ने अपने कॉलेज के दौरान
एक भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया है। और मैं बहुत शॉक्ड हूं कि अभी रिसेंटली एक, अच्छा ये वाली जो पोस्ट्स होती है ना, ये वायरल नहीं होती है हमारे देश में, जो जिन पे एक्चुअली कुछ सब्सटेंस होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होता है। जैसे डेटा आया कि विश्व की जो सबसे खराब रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से टॉप 15 में आपके भारत की 15, टॉप 20 में 15 आपके भारत की रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं। और बड़े बड़े नाम हैं जिनमें एडमिशन लोग डोनेशन दे दे के करवाते हैं बच्चों का। पढ़िएगा इसके बारे में। तो इन्हीं सब वजहों से जब ये ग्रेजुएट्स जॉब के लिए जाते हैं तो उन्हें काम सीखना पड़ता है, जो कंपनीज के लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एम्प्लॉयर्स का कहना है कि ग्रेजुएट्स में कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क जैसे बेसिक स्किल्स भी मिसिंग होते हैं। इसलिए डिग्री लेने के बाद भी लगभग 50% ग्रेजुएट्स जॉब के लिए एम्प्लॉयबल नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लिंक अटैच्ड है, आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन दूसरा अगर हम बड़ा रीजन यहाँ पर देख सकते हैं तो स्किल मिसमैच। आई मीन ये जो डेटा आता है ना कि भाई 100 में से 55 बच्चे ही एम्प्लॉयबल हैं, यानी नौकरी पाने के योग्य हैं, तो क्या कारण है? स्किल का मिसमैच होना, टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स का मिसमैच होना। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स ही 2024 में एम्प्लॉयबल पाए गए, जबकि 2023 में ये फिगर 44.3% था। यानी सिचुएशन और खराब हो रही है। स्किल मिसमैच का मतलब क्या है? कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो काम के लिए काफी नहीं होता है। कंपनीज अब AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए ट्रेंड लोगों को ढूंढती हैं। पर एक एड्यूराइट एकेडमी की रिपोर्ट के मुताबिक 77% प्रोफेशनल्स खुद को इन रोल्स के लिए अंडर स्किल्ड मानते। भाई इंसान तो जानता है ना वो कितना काबिल है, तो वो खुद ही मना कर देते हैं कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस। सॉफ्ट स्किल्स की भी कमी हर जगह विजिबल है। एक अपस्टॉक्स एनालिसिस कहता है कि सिर्फ 55% स्टूडेंट्स के पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। क्रिएटिविटी का स्कोर सिर्फ 44% तक लिमिटेड है। सोचिए, आपने डिग्री ली विद ग्रेट नंबर्स और जॉब इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो पूछा जाता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ है? यही हो रहा है इंडिया के क्रोर्स ऑफ ग्रेजुएट्स के साथ। सिर्फ 3.7% वर्कफोर्स ने फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग ली है एज ऑफ मिड 2023। पहले ये नंबर 2.2% था। 2.2%। वहीं दूसरे कंट्रीज की अगर हम बात करें तो जर्मनी में हर 3 में से 2 स्टूडेंट स्कूल के साथ साथ अप्रेंटिसशिप भी करते हैं, जिससे उनके पास ग्रेजुएशन के टाइम तक रियल वर्ल्ड काम का तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस होता है। चाइना ने वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया है, जहां स्टूडेंट्स फैक्ट्री लेवल और IT सेक्टर के लिए ट्रेन होते हैं। USA में कम्युनिटी कॉलेजेस और ट्रेड स्कूल्स लार्ज स्केल पर सॉफ्ट प्लस टेक्निकल स्किल्स में ट्रेन किए जाते हैं या ट्रेन करते हैं। लेकिन इंडिया में सिर्फ 3.7% लोग ही फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग ले पाते हैं। इसका मतलब 96% से ज्यादा यूथ सिर्फ डिग्री लेकर के बिना किसी स्किल के जॉब मार्केट में उतरता है। और जॉब मार्केट की सच्चाई, जो बच्चा वहां पर जा रहा है, नौकरी से परेशान है, नई ढूंढ रहा है, या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, करियर को किक स्टार्ट करना चाहता है, ये एक्सपीरियंस आप डायरेक्टली उनसे पूछिए। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने देखे हैं थके हुए चेहरे, झुके हुए कंधे और बिल्कुल उदास ना उम्मीद आंखें। दोस्तों, AI और ऑटोमेशन भी इस पे असर कर रहा है। एंट्री लेवल जॉब्स जहां पहले फ्रेशर्स को ट्रेन किया जाता था, जैसे डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस, बेसिक कोडिंग, अब ये सब तो AI और ऑटोमेशन लेके चला जा रहा है। तो अब तुम बताओ कि भाई जो बच्चा कोई स्किल की ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही है उसको, वो आखिर शुरुआत कैसे करेगा? उसका तो जहां पे ट्रेनिंग का स्कोप था वो तो AI खा गया। अब आगे की कहानी वो बच्चा कैसे समझेगा? AI का इंपैक्ट ऐसे रोल्स पर सबसे ज्यादा होगा जो कि आसानी से रिपीटेबल और लो कॉम्प्लेक्सिटी वाले काम है, जो मोस्टली फ्रेशर्स के लिए होते हैं। फ्रेशर्स को तो बोला जाता है ना डेटा एंट्री करो बैठ के, तो अब वो AI कर देगा ना फटाफट। ज्यादा ग्रेजुएट्स लेकिन कम नौकरियां। ग्रेजुएट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट या गिग इकोनॉमी की तरफ अपने आप ही मूव कर दिए जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन, ब्रेन ड्रेन और जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है।
कुछ सोल्यूशन भी देख लेते हैं भाई। अगर हम यहाँ पर परेशानियों की बात करते हैं तो हम आपको सोल्यूशंस भी बताते हैं, लेकिन एक चीज है जिस वर्ड से मुझे लगता है कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका भागता है, एंड दैट वर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, इसको तुम कहीं भी लगा के देख लो, सरकार तुम्हें टॉप ऑफ द नॉच ट्रेन देगी, सड़कें देगी, प्लेन देगी, घर देगी, पर उसको आगे सही रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो भैया हमारी आपकी है। ट्रेन तो वो दे देते हैं, सफाई भी कर देगा रेलवे डिपार्टमेंट, आगे की जिम्मेदारी जो बैठ के जा रहे हैं, चिप्स का पैकेट फेंक रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं, जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी ना यार। हमने परेशानियां आपको बताई हैं, सोल्यूशन भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जिम्मेदारी तो रहेगी ना तुम्हारी, ये कुछ करो इसके बाद। कॉलेजेस को सिलेबस हर 3 साल में इंडस्ट्री के इनपुट के साथ अपडेट करना चाहिए। मानते हैं कि नहीं हमारी ये बात आप? अगर भैया हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि इन बच्चों को नौकरी दिलवानी है, इनका करियर सक्सेसफुल बनवाना है, तो कैसे हम वो गारंटी करेंगे? वही जो पिताजी ने पढ़ा था फिजिक्स में, अच्छा फिजिक्स के मूल मंत्र नहीं बदल जाएंगे, लेकिन क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या न्यू अपडेशंस है, क्या न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, वो तो ऐड ऑन करो आप उसमें। हम ये नहीं कह रहे कि न्यूटन का लॉ तुम बदल दो उठा के, पर नई चीजें तो ऐड करोगे। समझ रहे हो ना? कॉलेजेस में सॉफ्ट स्किल्स मॉड्यूल मैंडेटरी कर देने चाहिए, और सिर्फ कॉलेज नहीं, मैं कहती हूं हर एक स्कूल में। और ये जो प्राइमरी स्कूलों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं ना कि टीचर कभी आते नहीं है, कभी बैठ के बुनाई चल रही है, कभी बच्चा पैर दबा रहा है, एक बच्चा पंखा लगा रहा है, ये परेशानियां बंद करवानी पड़ेंगी। और इसके लिए देखो भक्ति छोड़नी पड़ेगी दोस्तों। हम यहाँ पे किसी के लिए आपको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, पर हम आपसे ये जरूर कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा मुद्दा होना चाहिए कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज और तुम्हारा देश आगे बढ़े। उसके अलावा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हम जिसको वोट दे रहे हैं। अगर हमारे सोसाइटी का प्राइमरी स्कूल उनके बंगले से छोटा है तो जिम्मेदार फिर हम होंगे। अगर हम उनको 5-5 बार टर्म का विधायक बना रहे हैं तो जिम्मेदारी हमारी होगी। और मैं कह रही हूँ अकाउंटेबिलिटी भाई प्रधान लेवल से चालू करो, प्रधान पे जाओ, ब्लॉक प्रमुख पे जाओ, सबके पास जाओ और सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। बहरहाल हम वापस आपको पढ़ाई के मुद्दे पर ले आएंगे। अब जो हमने कहा कि सॉफ्ट स्किल का मॉड्यूल बनाओ, तो इसके अंदर रखोगे क्या क्या? कम्युनिकेशन रखो, प्रोफेशनलिज्म रखो, टीम वर्क रखो, टाइम मैनेजमेंट रखो, लीडरशिप रखो। अपने घर के, अपने देश के, अपने गांव के बच्चे को ये मत समझाओ कि तुम तो छोटी जगह पैदा हुए, ज्यादा बड़े सपने मत देखो। तुम कुछ भी करो बेटा, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना सॉलिड है कि तुम अगर आज गांव में बैठ के नासा का सपना देख रहे हो तो तुम पाओगे उसको। तब तो ये जो इतनी बड़ी अथाह हमारी यूथ पॉपुलेशन है, इसका कोई फायदा है नहीं। तो यूथ पॉपुलेशन क्या कर रही है भैया? 200 रुपए के लिए प्रोटेस्ट पे बैठ रही है। कड़वे सवाल हैं, अजीब बातें हैं, हो सकता है, पर मैं तो खुद परेशान हूं यार। मैं क्या आप लोगों को जवाब दिया करूं? कभी कभी मुझे वाकई चिंता होती है आने वाले हमारे जनरेशन्स की। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप पढ़िएगा, इसके ऊपर भी मल्टीपल राइटअप्स हैं कि कैसे 2040 में जो आपका डेली पीने का पानी है ना दोस्तों, वो भी एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स हो जाएगा। जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े जंगल खरीद लिए जा रहे हैं। हम और आप पानी और पेड़ के लिए भी मोहताज हो जाएंगे और पेमेंट करेंगे ब्लिंकिट पे कि हमारे घर में 1 गिलास पानी पहुंचा जाओ। आप सोचिए, अगर आप अपने आप को आज नहीं संभाल लेते हैं तो आगे का फिर दिन जो है बहुत डार्क हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सोल्यूशन समझ में आता है, नेशनल प्रोग्राम्स जैसे स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया लर्निंग और एआई फॉर यूथ को कॉलेज करिकुलम में इंटीग्रेट करना चाहिए। सिर्फ ऊपर से सरकार ने लॉन्च कर दिया, कहाँ लग गया कहाँ नहीं, खबर ही नहीं चल रही। भाई एक तो ट्रांसपेरेंसी रखो, कितने कॉलेजेस में लगा, कितने में फॉलो हुआ, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं बंद करो, ताला लगाओ। सीधी सिंपल बात है ना? पैसे तो हमारे लग रहे हैं, 80 करोड़ का ब्रिज बनता है, अगले दिन गिर जाता है। 15,000 करोड़ का हाईवे बनता है, अगले दिन उसमें आग लग जाती है। अरे क्या मतलब है इन बातों का? टैक्स तो लेते हो ना हम लोगों से, तो सर्विसेज भी दो ना अच्छी, है ना? और कभी कभी मुझे इतना मजाकिया लगता है लोगों का अप्रोच। एक बंदे ने भाई कंप्लेन की किसी बारे में कि यार ये हमारे गांव का ना सड़क वड़क बड़ा खराब है, मैं जब भी आता हूँ शहर से यहाँ तो पहुंचने में इस एक सड़क से मुझे 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। तो किसी ने बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, वो इंसान जो अपनी जेब से टैक्स के 25 रुपए भी नहीं देता होगा, वो उसने कॉमेंट किया कि तुम ये अपने टैक्स की बातें मत किया करते रहो, भेजो यूपीआई, तुम्हारा 25 रुपए टैक्स का लौटा दे रहे हैं। उस बंदे ने भाई लगा दी अपनी रसीद, जो वो टीडीएस भर रहा था, 94,000 रुपया उसका जा रहा था। तो जो भरता है उसको चुभता है,
समझ रहे हो? तो वो सवाल भी पूछेगा, और सवाल पूछना गलत कभी नहीं होता है, बेतुकी बातें करना हमेशा गलत होता है, वो तुम चाहे नेगेटिव में करो चाहे पॉजिटिव में करो। समझ रहे हो ना? आप अपने अधिकारों को, अपने भविष्य को, अपनी भलाई को प्लीज थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करिए। बहरहाल, अगर मैं नेक्स्ट सोल्यूशन की बात करूं तो सेक्टर स्पेसिफिक जॉब क्रिएशंस होनी चाहिए। यार मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जैसे आईएएस, आईपीएस, ये सब, आईएफएस, ये बड़ी चीजें हैं हमारे देश में, है ना? मैं पूछना चाहती हूँ स्टेट वाइज टीचर हायरिंग पे क्या चल रहा है? टीचर्स के लिए कुछ इतना एस्टीम्ड क्यों नहीं है? प्राइमरी का टीचर बनने के बाद गांव का जो रुतबा है वो नेक्स्ट लेवल है, मान सकते हो, लेकिन क्या जो एक आईएएस आईपीएस का अक्रॉस कंट्री रुतबा है वही एक टीचर एंजॉय करता है, वही एक बैंकर एंजॉय करता है? आप इन चीजों पर सवाल उठाएं। सेक्टर वाइज तमीज की नौकरियां, इज्जतदार नौकरियां मोटिवेशन होती हैं, लोगों को करप्शन से दूर करती हैं। नहीं तो हर इंसान यही सोचता है कि 10,000 की नौकरी पर पकड़ो और 1 करोड़ का करप्शन करो। इज्जत दिलवाओ, आदत डलवाओ कि कुछ बेहतर भी तुम्हें मिलेगा, है ना? हमारे यहाँ अगर कोई ड्राइविंग की जॉब कर रहा है, हमारे यहाँ कोई क्लीनिंग की जॉब कर रहा है, जो बेचारे सड़क की सफाई कर, उनको नीची नजरों से देखा जाता है। मैं तो कहती हूँ कि भाई एक दिन वो लोग छुट्टी करके बैठ जाएं, है ना? ये जो लोग सफाइयाँ कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, सब छुट्टी पे चले जाएं 10-15 दिन, होश फाख्ता हो जाएंगे अच्छे अच्छों के, जो बदतमीजियां करते हैं, थप्पड़ लगाते हैं और छोटा समझते हैं। सबकी अकड़ एक तरफ से ठिकाने लग जाएगी। तो सेक्टर वाइज नौकरियों का मिलना और साथ में सम्मान का मिलना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशन, आई बिलीव। गवर्नमेंट जो ग्रीन जॉब्स की बात करनी चाहिए, जैसे ईवीज, सोलर टेक लेके आइए, हेल्थ टेक लेके आइए, एआई सेक्टर में हायरिंग बूस्ट करिए, आउटकम बेस्ड लर्निंग सिस्टम इंप्लीमेंट करिए अपने स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के रियल स्किल गेन को असेस किया जाए, ना कि सिर्फ एग्जाम से, है कि एक बच्चा कितना तगड़ा रट ले रहा है। अरे भैया 5वीं तक रटाओ तुम, उसके बाद तुम देखोगे वो बच्चा बात कर पा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, कैमरा फेस कर पा रहा है, 4 लोगों से नेटवर्किंग कर पा रहा है, कोडिंग वोडिंग कुछ सीख रहा है, अकाउंट्स टैक्स का कुछ हवा है, चेक करो भाई। हर चीज छोटे छोटे स्तर पे, लेकिन बचपन से शुरू कराओ। इतना बड़ा देश है, ना बन जाए नंबर 1 तो कहना। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है, लेकिन अगर ये यूथ सिर्फ डिग्री लेकर बिना स्किल के जॉब मार्केट में आता रहेगा, बैठा रहेगा, धक्के खाएगा, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक दिन डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप ध्यान दीजिए कि कैसे यंगस्टर्स का क्राइम में इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। आज जरूरत है कि एक ऐसे एजुकेशन मॉडल को कि जो थ्योरी के साथ, स्किल, डिग्री के साथ, इंडस्ट्री ट्रेनिंग और एग्जाम के साथ रियल वर्ल्ड एक्सपोजर भी दे, हम उसे लागू करें। अगर गवर्नमेंट, एकेडेमिया और इंडस्ट्री मिलकर काम करें तो वो दिन दूर नहीं है भाई जब इंडिया के ग्रेजुएट सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं बल्कि ग्लोबल टैलेंट कहलाएंगे। और बेयर मिनिमम के साथ भी इंडिया, आप देख लीजिए, बिगेस्ट एमएनसीज उठा के देखिए और आपको उनकी टॉप पोजीशंस पे इंडियंस ही मिलेंगे, क्योंकि इंडियंस में प्रॉब्लम नहीं है। इंडियंस हमेशा बहक जाते हैं, प्रॉब्लम वहां है। मेरी बातें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा पर्सनल, या हो सकता है कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल लगे, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि मैं सिर्फ तहे दिल से आपका और अपनी आने वाली जनरेशन का भला चाहती हूँ। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आंखें खोलिए और छोटे सपने मत देखिए। आप आज कहीं पर भी बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, यू कैन रियली चेंज द टाइम्स एंड द टेबल। आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के कुछ अच्छे जॉब, सर्टिफिकेट, स्किलिंग एक्सेट्रा अपॉर्चुनिटीज़ को चेकआउट करना चाहते हैं तो हमारा पेज करियर 24/7, जिसकी वेबसाइट लिंक हमने आपके कमेंट सेक्शन में टॉप में पिन किया है, उस पर विजिट करिए और ज़रूर चेकआउट करिए अवेलेबल ऑप्शंस को। और हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और आते रहेंगे। अपना ध्यान रखें, देश की बेहतरी के लिए आपका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखें। I'll see you guys later with the next episode of Job Show. Bye guys.